नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को पता है, एचटेट का एग्ज़ाम 2 और 3 दिसंबर को होना है और उसके लिए आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो चुकी होगी। और प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं एचटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और एचटेट की ये अंतिम क्लास रहने वाली है। कल का जो पेपर होने वाला है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, यानी 2 तारीख को जो पेपर होगा ना, वो 3 तारीख वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस पेपर के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सीटेट का एग्जाम जो प्यारे साथियों 21 जनवरी को होना प्रस्तावित है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसी चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा कितने पेपर अब तक करवा दिए गए हैं। तो आज का हमारा सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 1 जो एचटेट एग्जाम में पूछा गया है। एचटेट एग्जाम में पूछा गया है, यानी आपको पता चलेगा कि एचटेट 2023 में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्यारे साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मेन पॉइंट क्या है इसमें? मेन पॉइंट है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है मैस्लो ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है मैस्लो, यानी आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और सभी क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट क्योंकि टाइम अधिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? क्या बताना है? प्रक्षेपी विधि नहीं है। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्यारे साथियों। अगर इनको आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। नहीं पूछा है तो देखिए, शब्द साहचर्य ये तो है, प्रक्षेपी विधि है, वाक्य पूर्ति है प्यारे साथियों, वर्णन गति है प्यारे साथियों, लेकिन समाज मिति नहीं है प्रक्षेपी विधि। किसकी? व्यक्तित्व आकलन की। किसकी? व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। फिर देखिए ध्यान से, नहीं है बताना है। तो देखिए, ट्रॉफी के लिए ट्रॉफी कहाँ से मिलेगी प्यारे साथियों? बाहर से किसी दूसरे के द्वारा दी जाएगी। ये हो गई बाह्य अभिप्रेरक, तो ये तो बाह्य अभिप्रेरक है। वेतन के लिए नौकरी करना, वेतन मिलेगा किसी दूसरे के माध्यम से मिलेगा, तो ये भी हो गया बाह्य अभिप्रेरक। आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, आत्म संतुष्टि किसे मिलेगी? अपने आप को मिलेगी। और समाज सेवा प्यारे साथियों आप दूसरों के लिए कर रहे हो, समाज सेवा दूसरों के लिए कर रहे हो। और आत्म संतुष्टि किसको मिलेगी? खुद को मिलेगी। यानी ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरक। क्या है प्यारे दोस्तों? आंतरिक अभिप्रेरक है, जो बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रासंगिक अंतर्बोध। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। यानी किसके लिए? ये किसके मापन के लिए? किसके मापन के लिए प्यारे साथियों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण काम में लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं व्यक्तित्व के मापन में। किसके मापन में? व्यक्तित्व के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ठान लिया इस बार एचटेट पार और सीटेट पार तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। क्या बताना है हमें, समायोजन कौन से टॉपिक से है, समायोजन से पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या है, समायोजन से संबंधित नहीं है। तो यह असंतुलन उत्पन्न करता है। क्या प्यारे साथियों, समायोजन है असंतुलन उत्पन्न करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। मान के चलिए आपके कमरे में सामान है अस्त व्यस्त, क्या है, सामान है अस्त व्यस्त, तो वो असंतुलन पैदा करेगा। लेकिन प्यारे साथियों, अगर सामान को आप अच्छी तरीके से सजा कर रखोगे या सामान को अच्छी तरह से रखोगे, क्या वो आपको दुखी देगा, कष्ट मिलेगा उससे? नहीं मिलेगा। यानी इसका यही हो जाएगा, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। समायोजन कभी भी प्यारे साथियों असंतुलन उत्पन्न नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पियाजे, और इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। कौन से सिद्धांत से? पियाजे के सिद्धांत से, पियाजी नहीं, पियाजे के सिद्धांत से। किससे सिद्धांत से? पियाजे के सिद्धांत से। और क्या है इनका सिद्धांत? इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है इनका? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में, किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? किसकी क्षमता? पलटाव की क्षमता विकसित होती है। और जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं होती है प्यारे साथियों। कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है पीछे वाली वीडियो में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पलटाव की क्षमता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अब तक आपने क्वेश्चन किस तरीके से देखे हैं? मिलान सही नहीं है, सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है, यानी नहीं के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे। यानी आपका ध्यान इसी तरह होना चाहिए। नहीं वाला अगर छूट गया ना तो क्वेश्चन प्यारे साथियों गलत ही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मिलान करते हैं कौन सा सही सुमलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, पहल बनाम अपराध तीसरी अवस्था। और किसके अनुसार है ये? एरिक्सन के अनुसार। किसके अनुसार है? एरिक्सन के अनुसार है। और एरिक्सन का सिद्धांत कौन सा था? मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं के लिए सिद्धांत दिया गया था। किसकी अवस्थाओं के लिए? सामाजिक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? एरिक्सन के अनुसार दी गई थी। ये तो सही है। पहल बनाम अपराध तीसरी अवस्था में होता है। पहचान बनाम भूमिका 5वीं अवस्था सही है। स्वायत्तता बनाम पहली अवस्था लज्जा एवं शंका। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका पहली अवस्था नहीं थी प्यारे साथियों। क्या नहीं थी? पहली अवस्था नहीं थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8? स्किनर से संबंधित। कौन से मनोवैज्ञानिक है? स्किनर मनोवैज्ञानिक। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं है। और ये क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या हुआ था? डिलीट हुआ था। क्या हुआ था? डिलीट हुआ था। और मैंने कहा है प्यारे साथियों, मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करवाने जा रहा हूं। और प्यारे साथियों आप सभी को पता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन
जरूर मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास सफलता के लिए क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? किसके संदर्भ में? अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए शानदार क्वेश्चन है और इसका शानदार ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अभिवर्ती जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती प्यारे साथियों। क्या नहीं होती? जन्मजात नहीं होती। और इसने कहा है अभिवर्ती जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। तो ये हो जाएगा गलत है, यानी जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है बच्चों के विकास के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो दे रखा है विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तो प्यारे साथियों, विकास की मात्रा हमें पता है आनुवंशिकता का एक उत्पाद है, ये तो सही है। क्या है? आनुवंशिकता का एक उत्पाद है, नहीं है प्यारे साथियों। विकास मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद नहीं है। आनुवंशिकता ही नहीं प्यारे साथियों, ये वातावरण पर भी निर्भर करता है। किस पर है? वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो ये कथन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। नहीं करता, नहीं करता प्यारे साथियों। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण नहीं करता है। तो ये भी हो जाएगा गलत है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? कैटल का नियम आ गया। किसका नियम आ गया? कैटल का नियम आ चुका है। और क्या है नियम कैटल का? कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? कैटल का जो सिद्धांत है ना, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, वो किस में शामिल है प्यारे साथियों? ये हमें बताना है। तो ये एक प्रकार का है अशाब्दिक परीक्षण का प्रकार। किसका प्रकार है? अशाब्दिक परीक्षण का प्रकार है। आपने पढ़ा होगा, शाब्दिक परीक्षण भी पढ़ा होगा प्यारे साथियों, अशाब्दिक परीक्षण भी पढ़ा होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से तैयारी की है एचटेट के लिए, वो चाहे रीट के लिए, वो चाहे सीटेट के लिए प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। और ये क्वेश्चन आया था इस बार प्यारे साथियों, किसमें? रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में। किसमें? जो 2022 में हुई थी ना रीट पात्रता, उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता है प्यारे साथियों। क्या है? मौलिकता तो है, लोचनशीलता भी है, धारा प्रवाहिता भी है, लेकिन प्यारे साथियों अनियमितता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्या है क्वेश्चन 13? निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? क्या बताना है हमें? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कौन सा प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शिक्षण कौशल ये तो प्रभावित करता है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ये भी करता है। शिक्षक का विषय ज्ञान जरूर करता है। शिक्षक को कितना ज्ञान है विषय के बारे में, ये तो बहुत करता है प्यारे साथियों, ये भी है। शिक्षक का शारीरिक रूप, जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षक छोटा है, बड़ा है, किस प्रकार का है, ये शारीरिक रूप, यानी जो शिक्षक का शारीरिक रूप होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है? बुद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है?
बुद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? वो लाती है सृजनात्मक। कौन से? सृजनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्या है? त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? तो वो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक, यानी ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार का पुनर्बलन अनुसूची है? तो ये है प्यारे साथियों सतत अनुसूची, और ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की ओर होता है की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है प्यारे साथियों? ये कहलाता है सिफेलिक कोडल। क्या कहलाता है? सिफेलिक कोडल, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 सिफेलिक कोडल कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको, लेकिन ये बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि प्यारे साथियों मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। क्या होता है वह होता है प्यारे साथियों गति परीक्षण। क्या होता है? गति परीक्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? तो वो है शब्द साहचर्य। ये भी है, 1 नंबर साक्षात्कार भी होती है, अवलोकन भी होती है, आत्मकथा भी होती है, लेकिन प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4 शब्द साहचर्य व्यक्तित्व आकलन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और क्या है? मीनल। कौन? मीनल। आप अपना नाम सोच लीजिए, क्या नाम? विक्रम बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय। वाह, समायोजन में क्या है? उच्च स्तरीय। यह उदाहरण किसका है प्यारे साथियों? तो ये है उदाहरण, क्या ये अंतर व्यक्तित्व भिन्नता का है? नहीं। क्या अंतर व्यक्तित्व भिन्नताओं का है? जी हाँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ब्रूनर। क्या नाम? देखिए ब्रूनर, क्या नाम है? ब्रूनर नाम है वैज्ञानिक का। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? तो किस प्रकार के पाठ्यक्रम का? तो वो है सर्पिल पाठ्यक्रम। किस प्रकार का पाठ्यक्रम? सर्पिल पाठ्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो ये किया था वाइगोत्स्की ने। किसने किया था? वाइगोत्स्की ने। और प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं, बुद्धि से एक क्वेश्चन, जीन पियाजे से एक क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे एचटेट 2023 2 और 3 दिसंबर की तारीख को। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता
है। ये देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार का, क्या कहलाती है? दूसरे क्या है? किसी अन्य व्यक्ति, यहां पर शब्द पर ध्यान दीजिए, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो वो कहलाती है तादमीकरण। क्या? तादात्मीकरण कहलाती है। यानी आप अमिताभ बच्चन के जैसे पैंट पहनते हो, शाहरुख खान जैसे हेयर स्टाइल रखते हो, विराट कोहली की तरह एटीट्यूड रखते हो, जिस प्रकार आप बिहेव करोगे ना एक संत की तरह, योगी की तरह प्यारे साथियों आप आक्रामक दिखते हो, योगी की तरह आक्रामक दिखते हो, और अशोक गहलोत की तरह जादू करना जानते हो, अशोक गहलोत की तरह जादू करना जानते हो, तो आप मान के चलिए तादात्मीकरण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तादात्मीकरण कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि से आ गया ना। कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। तो प्यारे साथियों आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, संक्रिया भी है, विषय वस्तु भी है, उत्पाद भी है, लेकिन संज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आसान क्वेश्चन है बुद्धि से। तो बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बच्चे को पता है, स्टर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए ब्रून ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार और विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है? बुद्धि को आप अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ना अगर आपने, जीन पियाजे को, वाइगोत्स्की को, और एक ये सिद्धांत ब्रोन ब्रेनर, तो मान के चलिए प्यारे साथियों 2023 में आपका स्टेट पेपर क्लियर होगा, और 2024 के 21 जनवरी को सीटेट का पेपर भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 माइक्रो सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ये आ गया। फिर प्यारे साथियों में मिलान करना है, एक तरफ सिद्धांत प्रतिपादक, दूसरी ओर सिद्धांत, और हमें बताना है सुमलित नहीं है, मिलान नहीं करना। क्या बताना है? सुमलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, सही है। बुंडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत सही है। एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास सिद्धांत सही है। वाइगोत्स्की नैतिक विकास का सिद्धांत ये गलत है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? समायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है तो व्यवहार में अनियमितता, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर, और क्या है? मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी प्यारे साथियों हेडफील्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हेडफील्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन स्टेट के लिए प्यारे साथियों, और हम करेंगे कल जो पेपर होगा वो पेपर करेंगे 3 तारीख वाले विद्यार्थियों के लिए, और सीटेट की क्लासें भी इस चैनल पर चल रही है, और प्यारे साथियों एसएससी जीडी की भी क्लासें लगने वाली है, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? कोहलर है प्यारे साथियों, कोफका है, वर्दीमर भी है, लेकिन क्रेसमर नहीं है। कौन नहीं है? क्रेसमर नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे साथियों आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।